विषय: इच्छाएं खत्म होने पर जीवन कैसा होता है, अष्टावक्र की दृष्टि से। अष्टावक्र की शिक्षा का मूल संदेश यह है कि मनुष्य का दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं कामनाओं से पैदा होता है। जब तक मन में किसी चीज को पाने की चाह रहती है, तब तक मन अशांत रहता है। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब जीवन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस क्षण मनुष्य इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, उसी क्षण वह स्वतंत्र, शांत और आनंदपूर्ण जीवन का अनुभव करता है। एक, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इच्छाएं पैदा क्यों होती हैं। मनुष्य अपने आप को अधूरा मानता है, इसलिए वह बाहरी वस्तुओं, संबंधों या उपलब्धियों के माध्यम से अपने अंदर की कमी को भरने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि यदि उसे धन, प्रसिद्धि, प्रेम या सफलता मिल जाए तो वह पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार यह एक भ्रम है। बाहरी चीजें मन को थोड़ी देर के लिए संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकती। इसलिए इच्छाओं का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। 2, इच्छाएं समाप्त होने का अर्थ। अष्टावक्र के अनुसार इच्छाओं का समाप्त होना यह नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी न करे या जीवन से भाग जाए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर किसी चीज की मजबूरी या लालसा न रहे। वह जो भी करता है सहजता और स्वाभाविकता से करता है, न कि किसी कमी को भरने के लिए। ऐसे व्यक्ति के भीतर यह गहरी समझ आ जाती है कि वह पहले से ही पूर्ण है, इसलिए उसे कुछ पाने की बेचैनी नहीं रहती। 3, इच्छाएं खत्म होने पर मन की स्थिति। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मन अत्यंत शांत हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का मन हमेशा किसी न किसी विचार, योजना या चिंता में उलझा रहता है। लेकिन इच्छाओं से मुक्त व्यक्ति का मन आकाश की तरह शांत और विशाल हो जाता है। उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं होता। वह वर्तमान क्षण में जीता है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता उसके मन को परेशान नहीं करती। 4, जीवन में सहजता। इच्छाओं के समाप्त होने पर जीवन में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। व्यक्ति हर काम को बिना तनाव और दबाव के करता है। उसके कार्यों में प्रयास तो होता है, लेकिन उसमें अहंकार या लालच नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह जीता है। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके मन पर हावी नहीं होता। 5, सुख और दुख से परे। सामान्य व्यक्ति सुख मिलने पर खुश और दुख मिलने पर दुखी हो जाता है। इसका कारण यह है कि उसकी इच्छाएं पूरी होने या टूटने से उसका मन प्रभावित होता है। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि वह परिस्थितियों को गहराई से समझता है और उनमें उलझता नहीं। 6, प्रेम और करुणा का उदय। जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसके भीतर स्वाभाविक रूप से प्रेम और करुणा का जन्म होता है। सामान्यतः हमारा प्रेम भी किसी न किसी अपेक्षा से जुड़ा होता है, लेकिन इच्छारहित व्यक्ति का प्रेम शुद्ध होता है। वह दूसरों से कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करता, बल्कि उसकी करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। 7, भय का अंत। इच्छाएं खत्म होने का एक और बड़ा परिणाम ये होता है कि भय समाप्त हो जाता है। भय हमेशा किसी चीज को खोने से जुड़ा होता है। यदि हमें धन, प्रतिष्ठा या संबंध खोने का डर है, तो इसका मतलब है कि हम उनसे बहुत जुड़ चुके हैं। लेकिन जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इसलिए व्यक्ति पूरी तरह निर्भय हो जाता है। 8, आत्मज्ञान का अनुभव। अष्टावक्र के अनुसार इच्छाओं का अंत ही आत्मज्ञान का द्वार है। जब मन सभी चाहतों से मुक्त हो जाता है, तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। यही अनुभव उसे गहरे आनंद और शांति में स्थापित कर देता है। 9, जीवन का उत्सव। इच्छाओं के समाप्त होने का मतलब जीवन का अंत नहीं है, बल्कि जीवन की सच्ची शुरुआत है। अब व्यक्ति हर छोटी चीज में आनंद महसूस करता है। सूर्योदय, हवा की ठंडक, पक्षियों की आवाज, सब कुछ उसके लिए एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब उसका मन किसी भविष्य की चाह में उलझा नहीं होता। 10, अष्टावक्र का अंतिम संदेश। अष्टावक्र का अंतिम संदेश बहुत सरल है। वे कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कठिन साधनाओं या तपस्या की जरूरत नहीं है। केवल ये समझ लेना ही काफी है कि इच्छाएं ही बंधन हैं। जैसे ही यह समझ गहराई से उतरती है, इच्छाएं स्वतः कमजोर होने लगती हैं। और जब इच्छाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं, तब मनुष्य उसी क्षण मुक्त हो जाता है। निष्कर्ष: इच्छाएं खत्म होने पर जीवन खाली या नीरस नहीं होता, बल्कि पहले से कहीं अधिक शांत, स्वतंत्र और आनंदपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। अष्टावक्र की दृष्टि में सच्चा ज्ञानी वही है जो बिना इच्छाओं के जीवन जीता है।
वह किसी चीज को पाने की दौड़ में नहीं होता, फिर भी उसके जीवन में गहरी संतुष्टि और पूर्णता होती है। ऐसा जीवन ही वास्तव में मुक्ति का जीवन है, जहां मन शांत है, हृदय प्रेम से भरा है और अस्तित्व के साथ गहरा एकत्व महसूस होता है।